वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो रह गया था क्लास टेंथ का, हम लोग ट्राइंगल चैप्टर कर रहे थे ना, तो उसके ना कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो हम कर ही लें। तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखते हैं, हमने 8 तक कर लिया था, 9 तक सॉरी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, उसमें क्या करना है हमें। CD and GH are respectively the bisectors of triangle ACB। वो ट्राइंगल स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली ट्राइंगल है। क्योंकि मैंने ना जब कॉपी किया इसको क्वेश्चन को, तो वो उसने सही से, ये शायद फॉर्मेट दूसरा था, तो ट्राइंगल को उसने लिया ही नहीं। तो ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो CD and GH आर द रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ACB एंड GEF। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं इस पर क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूँ। 6.3 6.3 और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और उल्टा लिखना पड़ गया मुझे। चलो कोई नहीं। तो अभी हमने क्या देखा कि CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ACB एंड EGF। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, ACB और एक है हमारे पास EGF, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, CD एक बाइसेक्टर है ACB का, ठीक है ना, एंगल ACB का, और वो जो है एंगल EGF का। चलिए, तो इसको पहले बना लेते हैं। तो बनाने से पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल कौन कौन से है पहले हम देख लेते हैं। एक है हमारा ABC और एक है हमारा FEG। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल हो गया हमारा ABC, यहाँ बना लेते हैं ना, ठीक है। एक ABC हो गया और एक ये GEF हो गया। तो इसमें कुछ बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ABC करने वाले तो C यही होगा ना, तो इसलिए CD इसका बाइसेक्टर है, ये वाले। और ये हमारा कौन सा ट्रायंगल का है, EGF का। तो ये भी हमारा इस तरफ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा है A, B और C, और ये जो बाइसेक्टर है ये हमारा D। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये ऑलरेडी इक्वल है ना। अच्छा, उसके ऊपर नीचे कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये हमारा एंगल 1 और ये हमारा एंगल 2। ऐसे ही हमारा क्या हो गया, FEG हमारा एक ट्राइंगल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, इधर भी नीचे से कराए तो CD4। तो इसने बोला कि अगर ट्राइंगल ABC है ना और FEG सिमिलर है, क्या है, इफ हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट में बोलता है CD अपॉन GH। CD के नीचे क्या लिखना है, GH, और इक्वल टू आना चाहिए AC अपॉन FG, ठीक है ना। तो चलिए, हमने ये गिवन ही है, स्टार्ट करते हैं। एंगल A किसके इक्वल रहेगा, एंगल F के, है ना। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या लेना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है ना, CD अपॉन HG। तो देखो, CD वाली लाइन ये वाली है और HG वाली लाइन ये वाली है। यहाँ पे मैंने H नहीं लिखा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, और CD और AC वाली लाइन ये वाली है और FG वाली ये वाली है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे सिमिलर करेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है कि दो से ही सिमिलर हो जाता है, तो यहाँ H मिट गया। तो क्या, एंगल A इक्वस टू एंगल A, एंगल F सॉरी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो उनके ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन, इसे गिवन लिख देंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स जो है हमारे सिमिलर है। अच्छा, एक बात बताओ, एंगल C और G भी तो इक्वल होंगे ना। तो हम C क्यों लें, हाफ ऑफ C। जब दो इक्वल होते हैं तो उनके हाफ भी यूक्लिड ने कहा था, हाफ ऑफ द इक्वल आर इक्वल। तो मतलब हाफ ऑफ एंगल G। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अच्छा, दो एंगल इक्वल होते ही हमारे क्या होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। यानी कि ट्राई एंगल कौन सा लिया हमने, ADC, ADC सिमिलर टू ट्राई एंगल
क्या नाम होगा उसका, एफ एच जी, एफ एच और जी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो जब ये सिमिलर हो गए तो बस डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा ना। तो क्या होगा बेटा, देखो एडी के नीचे क्या आएगा, एडी के नीचे आएगा एफ एच, है ना, और सीडी के नीचे क्या आएगा, सीडी के नीचे आएगा जी एच, और क्या बचा हमारे पास, ए सी, नहीं सी डी हो गया हमारा, ए डी हो गया, अब हमारे पास बचता ए सी, तो लिख देते हैं ए सी, तो ए सी के नीचे क्या आ जाएगा, एफ जी। ठीक है ना। देखो कैसे किया मैंने, पहले लिया मैंने एडी, एडी के नीचे क्या लिखूंगा मैं, एफ जी, सिंपल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। फिर इसके नीचे मैंने ये वाला लिखा और ये तीसरी साइड रिमेनिंग, ठीक है ना, एफ जी के इक्वल। तो अब हमें जिस चीज़ ज़रूरत है बस उतना ही लिख लेंगे, बाकी के हटा देते हैं। तो मतलब हमें बस इसकी ज़रूरत है, तो क्या आ जाएगा, सी डी अपॉन जी एच इक्वस टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमें और क्या प्रूव करना है देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ही था ना। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, यहाँ पार्टीशन कर देते हैं ताकि कर लें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है ट्राइंगल डी सी बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट लिख देते हैं, ट्राई एंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राई एंगल एच जी ई। मैंने बोला ना कि वो ट्राइंगल का साइन है ना, तो मैंने वहाँ ट्राई लिख दिया। ओके, तो अभी हमारा ये हो गया। तो अब देखते हैं एंगल बी, देखो एंगल बी किसके इक्वल रहेगा, एंगल ई के, क्योंकि ये दोनों बड़े ट्राइंगल जो थे ना सिमिलर थे, तो ऑलरेडी ये इक्वल रहेंगे। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, है ना, इसका क्या रहेगा, गिवन। अच्छा और क्या रहेगा, देखो सी एंगल किसके इक्वल है, जी के, तो सी का आधा और जी का आधा भी इक्वल होगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी, ये भी सेम रीजन गिवन है। इसका मतलब ट्राई एंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्राई एंगल एफ एच जी ई, ठीक है ना, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। दो एंगल इक्वल होती है ना, ट्राइंगल सिमिलर हो ही जाता है। अच्छा उसके बाद क्या करना है हमें, तीसरे पार्ट में क्या कहता है, डी सी ए, मतलब ये वाला डी सी ए और एच जी एफ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। तो आप इसको दोबारा से रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, हमें फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है क्या, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एफ है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है। अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम आते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि दो साइड्स इक्वल है, और उन्हीं साइड्स के ऑपोजिट में जो दो एंगल होंगे वो भी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो वो भी इक्वल होंगे। तो जरा एक बार मार्क कर लें वो कौन कौन से होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल रहना है। अच्छा AD इज परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक्चुअली परपेंडिकुलर का साइन है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABD और ECF, ये दोनों ट्राइंगल जो है इक्वल है, मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल। तो प्रूफ, प्रूफ क्या शुरू करना है हमें, कि लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ABD एंड, अभी तो प्रूव नहीं किया ना तो इसलिए एंड लिखना पड़ा रहेगा, ठीक है ना, ECF। अच्छा एक बात बताओ, ABD आपको दिख ही गया होगा, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, और एंगल्स ऑपोजिट टू, क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पर ए बी है, मेरी थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया। अच्छा ए बी डी में क्या कोई ट्राइंगल एंगल 90 डिग्री का है, जब इधर 90 है तो इधर भी 90 रहेगा ना, और एंगल एफ बी, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ। पूरा नाम भी लिख सकते हैं या इतना भी चलेगा, क्योंकि पूरा नाम लिख के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें दो ही एंगल बन रहे हैं और दोनों वो 90 के ही है। अगर अलग अलग एंगल बन रहे होते तो पूरा नाम लिखने में अच्छा रहता है। तो ट्राई एंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राई एंगल ई सी एफ के। रीज़न क्या रहेगा, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आगे शायद और कुछ नहीं करना है ना, बस इतना ही करना है। मुझे लगा आगे कुछ साइड्स का रेशियो वगैरह लेना है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड्स ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज बी ए सी, ठीक, इक्वल टू, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मैंने कॉपी किया था ना तो इसलिए मुझे पता नहीं लग पा रहा है। तो इसने बोला है कि यहाँ एंगल का साइन है, एंगल ए डी सी। हाँ, मैंने अब निकाला है वो क्वेश्चन। तो इसने बोला एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो बना लेते हैं पहले एक ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब इसने बोला कि डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, मतलब डी जो है ना वो बी सी पर है, ठीक है, लिख देते हैं। सच दैट इस तरह से है कि एंगल ए डी सी, ए डी सी के लिए मुझे ये मिलाना पड़ेगा। तो जो एंगल ए डी सी है, तो ए डी सी के लिए चलो मिला लेते हैं इसको। हाँ, तो एंगल ए डी सी यहाँ से शुरू होगा ए से। हाँ, तो ये जो एंगल ए डी सी है ना वो सच दैट इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। देन शो दैट सी ए स्क्वायर इज सी बी इंटू सी डी, है ना। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राई वो इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हमें इक्वल दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, शो करना है, शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। अब देखो हमें ना इसमें तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल जिंदा एकदम। अब तीन ट्राइंगल में से हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर दो चीज़ों से पता लग सकता है कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं। सबसे पहला तो ये जो हमें एंगल गिवन है उसी से ही पता लग जाएगा, वही दो ट्राइंगल ले लेंगे, सीधी सी बात है। देखो ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी और एक ले लेंगे बी ए सी। ये अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन से दो ट्राइंगल लें, तो उसमें देखिए सी ए किस पर आ रहा है, सी ए ऐसे दो ट्राइंगल जिसमें सी ए आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ना स्क्वायर आ रहा है सी ए पे। तो ऐसे दो ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें सी ए आता हो, वो एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। किसी को दिक्कत तो नहीं है कि यहाँ पर तीन ट्राइंगल कैसे हैं। देखो एक तो ये हो गया एक ये हो गया दो, और एक ये पूरा बड़ा भी तो है तीन, समझ गए ना। तो यहाँ पर तीन ट्राइंगल है, तो तीन में से दो कैसे लेने हैं कैसे पता चला। या तो आप ऐसे देख लो, एक ए डी सी ले लो एक बी एस सी ले लो, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ट्राई एंगल ए डी सी एंड ट्राई एंगल बी ए सी। किसी को ऐसे दिक्कत हो रही है कि यार वो एंगल भी यही है ट्राइंगल भी यही, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको। जैसे ए डी सी लिखा, आप लिख दो सी डी ए और लिख दो सी ए बी। अब सही है ना, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। एंगल ए डी सी इक्वल दिया हुआ है एंगल बी ए सी के, ठीक है ना। ये तो हमें गिवन ही है ना भाई, एक ये छोटा ट्रायंगल लिया और एक ये बड़ा लिया है, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। अच्छा, और क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक बात जरा देखो, एंगल सी शायद दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ये शायद हमारा कॉमन एंगल हो गया। अच्छा, इसका मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ट्राई एंगल सी डी ए सिमिलर टू ट्राई एंगल सी ए बी। अब सिमिलर है तो उनकी बाई एंगल एंगल लिख देते हैं। अब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा ना। अब वो कैसे लेंगे, तो देखो ए डी के नीचे क्या लेंगे, बी ए, डी सी के नीचे क्या लेंगे, ए सी, क्योंकि जो गिवन है ना उसी से ही उठा लेते हैं, समझ गए ना। तो क्या लेंगे, ए डी के नीचे बी ए। अच्छा, और डी सी के नीचे ए सी, डी सी के नीचे ए सी, और ए सी के नीचे बी सी, ए सी के नीचे बी सी। अच्छा, किसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ सकता है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए सी पे स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को ही ले लेंगे। तो डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर डी सी इंटू बी सी। तो ये देखो वहाँ पर सी ए लिखा है, यहाँ पर ए सी, तो चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है। ए सी और सी ए एक ही तो बात है, सी ए स्क्वायर। अच्छा, सी बी को बी सी को लिख दो सी बी, और डी सी को लिख दो सी डी। हैज़ प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। बात आ गई समझ में, बिल्कुल बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर का शेडो 4 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जो कि 6 मीटर लंबा है और उसे 4 मीटर का शेडो बनाया। तो चलिए बना देते हैं। एक 6 मीटर लंबा पोल है, ठीक है, और इसने 4 मीटर लंबा शेडो बनाया, ठीक। अच्छा, एट द सेम टाइम द टावर ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, एक मतलब टावर कास्ट अ शेडो 20 मीटर लॉन्ग। तो मतलब एक कोई लंबा टावर है, जब 28 मीटर है तो ऑब्वियसली लंबा ही होगा। तो उसने ना 28 मीटर लंबा शेडो बनाया है। तो मतलब ये हमारा हो गया ए, है ना, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ये तो ए टावर है हमारा 6 मीटर लंबा, वर्टिकल पोल सॉरी, और 4 मीटर लंबा इसने शेडो बनाया। और ऐसे इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं एफ। ये 28 मीटर लंबा शेडो बना है, तो हमें ये पता लगाना है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये शायद राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और हम जानते हैं सेम टाइम पर सन्स ऑल्टीट्यूड सेम रहता है। तो पहले क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ई, ठीक है ना। तो लिखेंगे ट्राई एंगल ए बी सी एंड ट्राई एंगल डी ई एफ, ठीक है। लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये तो 90 है ना, वर्टिकल है ना, तो 90 डिग्री बनाएंगे ना यहाँ पे। वर्टिकल पोल, वर्टिकल टावर, तो 90 ईच। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये क्यों इक्वल है, सन्स ऑल्टीट्यूड, है ना। क्या लिखेंगे, सन्स ऑल्टीट्यूड। तो ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर हुआ ट्राई एंगल डी ई एफ के, है ना, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो इसका मतलब अगर हम बड़े ट्राइंगल का साइड लें डी ई, तो उसके नीचे आएगा ए बी, वर्टिकल के नीचे वर्टिकल और बेस के नीचे बेस। तो बेस इसका कितना है, ई एफ, और इसका बेस कितना है, बी सी। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो डी ई तो शायद हमें फाइंड आउट करना है, और ए बी कितना है 6, और इधर कितना है हमारा, ये है 28 और ये है 4। तो शायद ये डी ई 4 से कट जाएगा ना 7 टाइम्स, और 7 6 हो जाएगा 42 मीटर। तो ये कितना लंबा पोल हुआ, ये 42 मीटर। तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई और वीडियो उसमें बनानी है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी सी वीडियो लेकर आ दूँगा, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि ज्योमेट्री अक्सर बच्चों को तंग करती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज्योमेट्री को अच्छे से बनाया जाए। तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें।